हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो विशिष्ट बालक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, प्रतिभाशाली और सृजनशील बच्चे। विशिष्ट बालक। अब देखो, ये विशिष्ट बालक क्या होते हैं? स्पेशल चाइल्ड। अब आप ये मत सोचना कि विशिष्ट बालक वही होते हैं जिनमें कोई ना कोई विशेषता होती है या कोई ना कोई गुण हो। देखिए, विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं या तो उनमें कोई समस्या हो या फिर कोई योग्यता हो, वो होते हैं विशिष्ट बालक। मतलब सामान्य बुद्धि स्तर जिन बालकों का होता है उनसे ऊपर वाले और उनसे नीचे वाले विशिष्ट बालक होते हैं। अब इनमें जो बालक अपनी कार्य कुशलता, अपनी कार्य क्षमता से और अपने व्यवहार से या अपनी मेच्योरिटी से या तो सामान्य बालकों से बुद्धि लब्धि में बहुत अधिक होगा या कम होगा, तो यह है विशिष्ट बालक। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहते हैं। और जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि IQ 91 से लेकर 110 के मध्य होता है। तो यह है विशिष्ट बालक। और अब हम इनको देख लेते हैं। विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो औसत सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ऐसे बालक सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आधार पर सामान्य बालकों से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होते हैं। आनुवांशिकता अथवा वातावरण में भिन्नता के कारण इन बालकों में शारीरिक, मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। समूह के अधिकांश बालकों के गुण समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालक कहते हैं। जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। जो समूह के अधिकांश बालक हैं उनके जो गुण हैं वो समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं, तो ये बालक सामान्य बालक होते हैं। और समूह प्रतिमान की अपेक्षा इन बालकों के समूह में कम या अधिक गुण पाए जाते हैं, तो वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट विद्यार्थियों में पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, बाल अपराधी, प्रतिभावान बालक आदि शामिल होते हैं। अब इधर देखो, ये ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। ये देखो, सामान्य बालक हैं, ज्यादातर बालक सामान्य होते हैं। और इनके दोनों तरफ देखो, ये है ना सामान्य, ये है विशिष्ट बालक। जो सामान्य बालक हैं उनके दोनों ओर विशिष्ट बालक हैं। ये जो सामान्य बालक हैं ये, और ये विशिष्ट बालक है। अब आपको ये विशिष्ट बालक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, पिछड़े बालक, बाल अपराधी बालक, विकलांग बालक, अधिगम अक्षम बालक और अलाभान्वित बालक। ये थे विशिष्ट बालकों के प्रकार। और अब हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ेंगे। अब है प्रतिभाशाली बालक। अब देखो, प्रतिभाशाली बालक होता है, इसमें उच्च बुद्धि लब्धि पाई जाती है और किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ये इनमें
विशेष कुशलता पाई जाती है। और ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक, और जिन्हें आप एक बार कोई बात या कोई चीज बताते हैं और तुरंत उन्हें याद हो जाती है। इनको तुरंत ये बात याद हो जाती है। और ये जो बालक हैं ये राष्ट्र के लिए अमूल्य धरोहर होते हैं। ऐसे बालक समाज का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बालक सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। ये वे बालक होते हैं जो अपनी प्रतिभा से आगे निकलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक से आशय उस बालक से है जो अपने समूह व कक्षा में अन्य बालकों की तुलना में अधिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए पाया जाता है। यह केवल शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु खेल कूद, संगीत, नृत्य, नेतृत्व, तकनीक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 130 या 140 से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि 130 या 140 से अधिक होती है। स्किनर व हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। 1% बालकों के लिए प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग किया जाता है स्किनर व हैरीमैन के अकॉर्डिंग। अब आगे है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ। अब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। शब्द भंडार सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। इनका शब्द भंडार होता है वो व्यापक होता है। कठिन विषयों में अधिक रुचि रखते हैं प्रतिभाशाली बालक। मूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है इनमें। और विद्यालय परीक्षा में अधिक अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। विद्यालय की जब परीक्षा ली जाती है विद्यालयों में तो ये बच्चों के अंक सबसे अधिक होते हैं। सामान्य ज्ञान अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। स्वतंत्र निर्णय शक्ति, और ये स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं, किसी के अधीन होकर निर्णय नहीं लेते। सकारात्मक सोच, इनकी जो सोच है वो सकारात्मक होती है। नेतृत्व की क्षमता का गुण पाया जाता है इनमें। और उच्च बुद्धि लब्धि 130 या 140 से अधिक होती है। ये थी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। अब आगे देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। सामान्य रूप से कक्षोन्नति। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि प्रतिभाशाली बालक को एक वर्ष में 2 बार कक्षा में उन्नति प्रदान करना चाहिए, परंतु वही कुछ में वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इससे बालक क्रमिक विकास के लाभ से वंचित रह जाएगा। उनका यह विचार है कि आवश्यक नहीं, प्रतिभाशाली बालक के प्रत्येक विषय अच्छे हो। ऐसी दशा में ऊपरी कक्षाओं में कुछ विषयों में समायोजन करने में दिक्कत हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो सभी विषयों में अच्छे हो, तो ऊपरी कक्षाओं में कुछ विषयों में इनको समायोजित करने में दिक्कत आ जाती है। आगे है विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम। कुछ मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि एक वर्ष में 2 बार कक्षा में उन्नति करने के बजाय बालक को विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम निर्माण करके देना चाहिए। इन पाठ्यक्रम में अधिक और कठिन विषय सम्मिलित हो ताकि वह अपनी विशेष योग्यता के आधार पर अधिक ज्ञान का अर्जन कर सके। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक को एक वर्ष में 2 बार कक्षा में उन्नति के बजाय उनको कुछ विशेष या विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण करके देना चाहिए, और इस पाठ्यक्रम में अधिक और कठिन विषय शामिल हो ताकि वह अपनी विशेष योग्यता के आधार पर इनका अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सके। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों पर विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। उससे उनको नियमित रूप से परामर्श और निर्देशन देना जरूरी समझा जाता है। इन विधियों का अनुसरण करके ही बालक को उनकी विशेष योग्यता के अनुसार प्रगति करने के
लिए अनुप्रमाणित कर सकता है। जो प्रतिभाशाली बालक है उस पर शिक्षक विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है शिक्षक का, और परामर्श और निर्देशन देना भी जरूरी समझा जाता है नियमित रूप से। विशेष अध्ययन की व्यवस्था। प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य विषय के अध्ययन करने में विशेष रुचि होती है। उनके इस रुचि को और अधिक विकसित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों से सुसज्जित प्रकार की पुस्तकालय होना अनिवार्य हो। वह इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं उनको अधिक जानकार जन करने से, उनको अधिक ज्ञान का अर्जन करने से में पूर्व सहायता प्रदान कर सकती है। यानी कि उनके लिए विशेष अध्ययन की व्यवस्था हो, जिसमें जो पुस्तकालय है उसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें हो उसमें पुस्तकालय में। ये था प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसे हो, वो ये हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। अब सृजनात्मक देखते हैं सृजनात्मक बालक क्या होते हैं। सृजनात्मक बालक से आशय उस बालक से है जो नई वस्तुओं का सृजन करता है। अर्थात यदि किसी बालक में मौलिकता, साहस, लगन जैसे गुण हो तो वह सृजनशील बालक कहलाता है। अब ये जो सृजनशील बालक है ये भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है, और जो सृजनशील बालक है वह अपनी प्रतिभा के आधार पर नवीन रचना या नवीन विचार और सोच का आविष्कार करते हैं। जेम्स ट्रेनर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मकता तत्व पाया जाता है। आइजैक के अनुसार सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति के विषय में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तथा उपयोगी हो। ये थी डेफिनेशन जो हमने देख ली है सृजनात्मक बालक की, क्रिएटिव चाइल्ड की। अब आगे देखते हैं सृजनात्मकता की विशेषता। जो सृजनात्मक बालक है उसकी विशेषता है ये। सबसे पहले है क्रियाशीलता। सृजनशील बालक अधिक क्रियाशील होते हैं और प्रत्येक समय किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। ये बिल्कुल भी फ्री बैठना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। मौलिकता। सृजनशील बालकों में मौलिक रूप से कल्पना एवं चिंतन की क्षमता होती है। ये ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिसमें नवीनता हो, उपयोगिता हो, व्यवहारिकता हो। व्यवहारिकता यानी जिसको आसानी से काम में लिया जा सकता है, ऐसे चिंतन को मौलिक चिंतन के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र निर्णय शक्ति। सृजनशील बालक किसी समस्या के समाधान में दूसरों के सुझावों को शीघ्र स्वीकार नहीं करते और उनमें समस्या के संबंध के स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता होती है। जो सृजनशील बालक है वो किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से सोचते हैं, समझते हैं और स्वयं स्वतंत्र होकर के निर्णय लेते हैं। बुद्धि लब्धि। अधिकतर ये देखा गया है कि सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि IQ उच्च होता है। इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। जिज्ञासा एवं रुचि। सृजनशील बालक में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कौतूहल और उत्सुकता दिखलाई देती है और वे रुचि पूर्वक कार्य में लगे रहते हैं। कोई भी काम हो उसको वो रुचि के अनुसार करते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है, उत्सुकता दिखलाते हैं कोई भी काम करने में। ये बोधगम्यता। सृजनशील बालक किसी
विषय को आसानी और सरलता से समझ लेते हैं। भावाभिव्यक्ति की क्षमता, सृजनशील बालक में अपने विचार और कल्पना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है। जो उनके भाव हैं उनको वो अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। विनोदी प्रवृत्ति, सृजनशील बालक परिहास प्रिय होते हैं तथा आनंद और मनोविनोद में रुचि लेते हैं, खुश मिजाज होते हैं। अंतर्दृष्टि का होना, सृजनशील बालक में सूझबूझ से कार्य करने की क्षमता होती है और वे किसी भी कार्य में सबसे आगे पहल करते हैं। कोई भी काम हो ये लोग सबसे आगे रहते हैं, पीछे नहीं हटते। तो अंतर्दृष्टि का होना भी सृजनशील बालक की विशेषता है। तो ये सृजनशील बालक की विशेषता है। अब आगे है सौंदर्यात्मक विकास। इस तरह के बालक में उच्च कोटि के सौंदर्यात्मक मूल्य पाए जाते हैं। समायोजनशीलता, जो सृजनशील बालक सहनशील और परिस्थितियों के साथ शीघ्र समन्वय अथवा समायोजन करने वाले होते हैं। सृजनशील बालक कोई भी परिस्थिति हो तो उसके साथ में ये समायोजित हो जाते हैं। संवेदनशीलता, इस तरह के बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा वे किसी भी कार्य की समस्या पर कठोरता पूर्वक विचार करते हैं। तो ये थी सृजनशील बालक की विशेषताएं जो हमने देख ली है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम देखते हैं सृजनशील बालकों की शिक्षा कैसे होती है। सृजनशील बालकों, ये चालकों गलत है, यहाँ बालकों आएगा। सृजनशील बालकों को उचित शिक्षा प्रदान करके उनकी सृजनात्मकता का विकास करवाया जा सकता है तथा देश की उन्नति में योगदान दिया जा सकता है, क्योंकि सृजनशील बालक व्यक्ति राष्ट्र की अमूल्य निधि है। जनता के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था, सृजनशील बालक के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार से की जानी चाहिए। यहाँ सृजनशील बालक आएगा, गलत है जनता। अध्यापक को विद्यालय में सृजनशील बालकों की पहचान करनी चाहिए ताकि उनकी योग्यता एवं क्षमता का सर्वांगीण विकास हो सके तथा इसका लाभ समाज को मिल सके। अध्यापकों को स्वयं सृजनशील बालक के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करना चाहिए, अर्थात उच्च नैतिक स्तर, ईमानदारी, मानवता, समानता इत्यादि का गुण प्रस्तुत करना चाहिए। जो अध्यापक हैं उनको सृजनशील बालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो ऐसा कार्य करना चाहिए। अध्यापक को सृजनशील कार्य के माध्यम से बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इससे बालकों के अंदर छिपे हुए सृजनात्मक विचार उभर कर सामने आएंगे। अब आगे है, अध्यापक छात्रों के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करें जो बिल्कुल नवीन हो और इससे छात्र समस्या के समाधान में सृजनात्मकता सोच का उपयोग करेंगे। अब टीचर है उसको बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न करनी चाहिए जो बिल्कुल नई हो और बच्चे उसका समाधान करने के लिए सृजनात्मक सोच का उपयोग करें। अध्यापकों को छात्रों को सृजनशील बनाने के लिए विषय वस्तु के अलावा निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता इत्यादि का समय समय पर आयोजन करना चाहिए। अब सृजनशील बनाने के लिए बालक को, अध्यापकों को एक्टिविटी करवानी चाहिए कई प्रकार की, तो फिर बालक और सृजनशीलता का विकास होगा बालक में। आगे है, विभिन्न क्षेत्रों के महान अन्वेषकों, खोजकर्ता के जीवन परिचय के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित विशेष तथा सार्थक घटनाओं के बारे में छात्रों को बताना चाहिए जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले। जो खोज करता है, विभिन्न क्षेत्रों में अन्वेषक है, उनका जीवन परिचय और उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित विशेष जो सार्थक घटनाएं हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए जिनसे उनको प्रेरणा मिले, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस इत्यादि। ये खोज करता है, अन्वेषक हैं, इनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स,
जो हमारा आज का टॉपिक था विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें हमने प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक इनके बारे में पढ़ा है। जिनकी प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषताएं थी वो, और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उनका योगदान होता है वो, और जो ये सृजनशील बालक है उनकी विशेषताएं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।